हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ समझनी पड़ेगी हमें क्या है और ये किस किस पार्ट में होती है, कैसे होती है। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा फिनोमेना है, वो पूरी का पूरा फिनोमेना भी हम समझेंगे कैसा है और क्या है। देखें, पहली चीज़ तो हमने प्लांट्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किए हैं। जब भी आप प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स को देखने पर हमें उसमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं? जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगी आपके मोनोकॉट प्लांट की, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करते हैं। मतलब वो प्लांट्स जिनका जो स्टेम है वो हमेशा आपको ग्रीन कलर का दिखता है, वही पार्ट्स आपके क्या कहलाते हैं, सिंपल पार्ट्स कहलाते हैं, जो कि प्राइमरी ग्रोथ को शो करते हैं बल्कि सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करते। लेकिन जहाँ पर भी हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो जैसे बिल्कुल हम स्टार्टिंग के टॉपिक पे चले जाते हैं। जब मैंने आप लोगों को मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने दो तरीके की मेरिस्टेम्स पढ़ी थी। एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में जाना था, प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था, और जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था वो थी हमारी सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या मतलब था? जो कि हमारी लाइफ के लेटर एक एज में ग्रो करे, जो कि प्लांट को बेसिकली हम बोले कि एक रिजिडिटी और टफनेस के लिए हेल्प करे। वही ग्रोथ आपका क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। मतलब जब आपने सेकेंडरी ग्रोथ की बात करी तो इट इज़ द काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज़ शोन बाय द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड ज़्यादातर ये जो ओल्डर पार्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, यही ग्रोथ हमारी क्या कहलाती है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। बेसिकली एक बार मैं एक बुकिश लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है? द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन द लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। भाई, जो प्लांट है जब वो लेंथ में बढ़ रहा है, लेंथ में ग्रो कर रहा है, तो लेंथ में ग्रो करने का मतलब क्या है? लेंथ में ग्रो करने का मतलब है कि प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रही है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम हमारी प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ परफॉर्म करवाई जाती है वो ग्रोथ हमारी क्या कहलाती है? सिंपल बोलें तो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। क्लियर? लेकिन अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ, ज़्यादातर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट जो हैं वो हमेशा गर्थ में भी इंक्रीमेंट शो करते हैं। गर्थ में इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि भाई आप प्लांट को देख रहे हो तो उस प्लांट का जो चौड़ाई है वो लगातार क्या करता है? ईयर बाय ईयर इंक्रीज करता है। भाई पहला साल, दूसरा साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6-7 साल के अंदर जो हमारा पेड़ है वो एक प्रॉपर ट्रंक को शो करना दिखाना शुरू करता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस ट्रंक की जो गर्थ है वो भी क्या करती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। तो वो जो ट्रंक में की गर्थ में इंक्रीमेंट शो हुआ, वो गर्थ में इंक्रीमेंट किसकी वजह से शो होता है? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही शो होता है। तो हमने क्या बोला? अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट्स एग्जिबिट एन इंक्रीज इन द गर्थ। गर्थ में इंक्रीमेंट शो करते हैं। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ, और यही इंक्रीज आपकी क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। एंड दिस सेकेंडरी ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल या इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही जो ग्रोथ शो की जा रही है वो हमारी क्या कहलाती है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, बेसिकली दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यू इन्वॉल्व है वो क्या कहलाता है? हमारा लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। टिश्यू इन्वॉल्व्ड is what? is your lateral meristem। मैं बार बार बता रही हूँ लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। लेटरल मेरिस्टेम क्या है हमारा? लेटरल मेरिस्टेम हमारा प्लांट का वो पार्ट है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को कराने के लिए, या फिर प्लांट को हमने जब लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा था तो क्या बोला था? इट इज़ द मेरिस्टेम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंट इन द गर्थ ऑफ द प्लांट। किस में इंक्रीमेंट देता है?
प्लांट की गर्थ में इंक्रीमेंट देता है। क्लियर। अब जब आपने लेटरल मेरिस्टेम की बात करी तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला है हमारा वेस्क्यूलर कैम्बियम, दूसरा है हमारा कॉर्क कैम्बियम। आपने कैम्बियम टर्म भी सुना है, आपने वेस्क्यूलर टर्म भी सुना है, और कॉर्क भी हम एक जगह पढ़ते थे। जब हम सेल पढ़ते हैं तो सेल में कॉर्क के बारे में पढ़ाया जाता है कि भाई कॉर्क का पीस से उन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। तो वो जो कॉर्क का पीस है वो क्या चीज़ है, तो वो प्लांट का आउटरमोस्ट पार्ट ही कॉर्क कहलाता है। ठीक है। वेस्क्यूलर टर्म कहाँ से आया, तो वेस्क्यूलर टर्म आया भाई जाइलम और फ्लोएम से, जाइलम और फ्लोएम। तो वो सेकेंडरी टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम को कट ऑफ करे और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ को करवाए, वो पार्ट हमारा क्या बनाता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम बनाता है। कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो जो टिश्यू आउटरमोस्ट टू द वेस्क्यूलर कैम्बियम आपका क्या बनाएगा, सिंपल बोले तो आपका कॉर्क कैम्बियम। तो मैंने क्या बात करी, मैंने सबसे पहले बात करी आपके लेटरल मेरिस्टेम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है आपका वेस्क्यूलर कैम्बियम और दूसरा है आपका कॉर्क कैम्बियम। अब अगर वेस्क्यूलर कैम्बियम की बात करें तो भाई लॉजिकल सी चीज़ है, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम की बात हो रही है तो ये टिश्यूज़ कैसे होंगे, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे। तो देखें सबसे पहले it is the meristematic layer that is responsible for cutting of vascular tissue। ये क्या करता है, cutting of vascular tissue, मतलब ये उसके लिए वेस्कुलर कैम्बियम उस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि वेस्कुलर टिश्यू को कट ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। और वेस्कुलर टिश्यू आपके क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हम क्या कहते हैं, और इसी पार्ट को जो वेस्कुलर बंडल्स को कट ऑफ कर रहा है वो कहलाता है वेस्कुलर कैम्बियम। यंग स्टेम में ये पैचेस में प्रेजेंट होता है, लेकिन एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम की एक सिंगल लेयर के बीच में ही हमारा जो कैम्बियम प्रेजेंट था पैचेस में, वो क्या कहलाता था, हमारा वेस्कुलर कैम्बियम। पैचेस में प्रेजेंट है, लेकिन बाद में कुछ एज के बाद ये एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम कैम्बियल रिंग भी कहते हैं। आपको याद दिलाने के लिए मैं वापस से एक डायग्राम बना देती हूँ, जिसमें आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो कैम्बियम है वो आपके किसको, हमारे फ्लोएम को और जाइलम को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रहा था, इस तरीके से। ये क्या कहलाता था, हमारा कैम्बियम कहलाता था। अब देखते हैं, जब आप सेकेंडरी ग्रोथ को परफॉर्म करवाएंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमारा कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने एक सिंपल लेयर बनाई जिसमें मैं 2 चीज़ें बनाऊंगी, एक पार्ट सबसे पहले ये और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ जो शुरू हो जाती है तब। सिर्फ 4 पैचेस ही बनाऊंगी मैं। अब यहाँ पर ये ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें आपके जाइलम और फ्लोएम के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। कॉर्क कैम्बियम,
सॉरी कैम्बियम वेस्क्यूलर या फिर वेस्क्यूलर कैम्बियम भी कहते हैं इसको। ये बीच में आपका पिथ है, जाइलम के पैचेस और फ्लोएम के पैचेस। इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कहलाता है हमारा इंटराफेसिकुलर कैम्बियम। जिसको अभी हम कुछ टाइम पहले तक कैम्बियम के नाम से जान रहे थे, यही स्ट्रक्चर आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आगे बढ़ता जाएगा और चेंजेस को शो करता जाएगा। जैसे सबसे पहले आपका हमने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें मैंने सिर्फ आपको 4 पैचेस शो किए हैं। इन 4 पैचेस में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो देख लेते हैं। जाइलम फ्लोएम का मार्किंग मैंने आपको दे दिया है। जाइलम फ्लोएम को हम और क्या कह सकते हैं, प्राइमरी जाइलम, ये आपका प्राइमरी फ्लोएम और ये भी आपका प्राइमरी फ्लोएम। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होगी हमारी। एपिडर्मिस के बाद ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के बाद हमारी प्रेजेंट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद हमें दिख रहा है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। और इन्हीं के बीच में ये जो लाइन कट ऑफ करती हुई जाइलम को और फ्लोएम को तोड़ रही है, बीच में से ब्रेक कर रही है, ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, ये लाइन हमारी कहलाती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और यहाँ हम बात करते हैं आपकी किसकी, धीरे धीरे ये जो रिंग है ये कंप्लीट होती जाती है। आपको एक्सटर्नली देखने पर ऐसा फील होगा कि ये एक कंप्लीट रिंग बन गई है। तो ये क्या बनाता है आपका, वो इंट्रा है, ये आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। हमने क्या देखा, सेकेंडरी ग्रोथ जब शुरू होती है लेटरल मेरिस्टेम्स के थ्रू, तो वो हमारी किसके थ्रू बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है हमारी वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की वजह से। कॉर्क कैम्बियम अभी हम आगे समझेंगे। कॉर्क कैम्बियम को समझने से पहले मुझे क्या समझना है, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम समझना है और एक कॉर्क कैम्बियम समझना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, वेस्कुलर कैम्बियम की। मैंने डेफिनेशन बताई थी अभी अभी आपको वेस्कुलर कैम्बियम की, क्या कि वो कैम्बियम जो कि वेस्कुलर बंडल्स को कट ऑफ करता है इनर साइड एज वेल एज टुवर्ड्स द आउटर साइड, जो कि अंदर की तरफ भी डिवाइड करे और बाहर की तरफ भी डिवाइड करे, वो टिश्यू आपका क्या बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। सबसे पहले इंटरनली हमारे जो टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, 2 सेगमेंट्स बनाते हैं। मतलब एक सिंपल पार्ट जाइलम और फ्लोएम को जो सेपरेट करने का काम कर रहा है, तो वो वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। ये वेस्कुलर कैम्बियम सबसे पहले लेटरल डायरेक्शन में डिवाइड करना शुरू करेगा और इस रिंग को कंप्लीट कर देगा। लेटरल डायरेक्शन में कंप्लीट डिवाइड करना शुरू किया और रिंग को कंप्लीट कर दिया। एक्सटर्नली देखने पर ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी रिंग जो है वो कैम्बियम की क्या हो चुकी है, कंप्लीट। कैम्बियम की रिंग जो कंप्लीट हुई है उसमें जो इंटरनल कैम्बियम दिख रहा है वो तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। और जो 2 रिंग्स को आपस में एक दूसरे के साथ, 2 पैचेस को
आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करेगा, ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन करवाया मैंने यहाँ पर, ये क्या कहलाती है आपकी, कैम्बियल रिंग कहलाती है। तो अब अगर हम कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन की बात करें तो क्या है भाई, डाइकॉट स्टेम में सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम। जो सेल्स प्रेजेंट हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, प्राइमरी जाइलम हेयर एंड ये आपका प्राइमरी फ्लोएम, तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है वो हमारी क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है मेडिलरी रेस, जो सेल्स हैं मेडिलरी रेस के, वो इन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को एक दूसरे के साथ, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, लेटरल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से ये इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को, इन कैम्बियम्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। और यही जो आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ये हमारा क्या बनाता है, अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा। कौन सा कैम्बियम बनाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना है ये हमारा मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की वजह से बना है। और क्या बन गई आपकी, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इस कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कैम्बियल रिंग बनाई मैंने, पहले स्टेप में क्या किया, लेटरल मेरिस्टेम की वेस्कुलर कैम्बियम में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट किया, और अब हमारी क्या बन चुकी है, एक कैम्बियल रिंग बन चुकी है। अब इस कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी को हमें क्या करना है, नोट करना है। कैसे इस कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी को नोट करना है तो समझेंगे। अब ये जो रिंग है ये दो तरफ डिवाइड करना जो है वो क्या कर देगी, शुरू कर देगी। और दो तरफ डिवाइड करने पर आपका किसका फॉर्मेशन करेगी, हमारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का डिवीजन शुरू करेगी। देखते हैं कैसे। ये डायग्राम को आपको दिमाग में रखना है पूरा, कि कैम्बियल रिंग बन गई। अब इस रिंग का डिवीजन होगा, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ बनेगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनेगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम। तो दोनों जो कैम्बियल रिंग दो तरफ डिवाइड कर रही है, सेल्स को कट कर रही है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, तो वो दो सेल्स बना रहा है। एक तो प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम बना रहा है और दूसरा बना रहा है आपका सेकेंडरी फ्लोएम। टिश्यू सिस्टम इन्वॉल्व लेटरल मेरिस्टेम में हम वेस्कुलर कैम्बियम का सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं। कैम्बियल रिंग बन चुकी, दिखा देती हूं मैं आपको कैम्बियल रिंग कैसे बनी। पैचेस के साइज को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। ये बनी थी आपकी कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग में ये था हमारा जाइलम के पैचेस, इसको हम कहते थे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये था आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जिसने क्या बना दी है आपकी कैम्बियल रिंग।
अब जब कैम्बियल रिंग आपकी बन चुकी है तो इस कैम्बियल रिंग से ये बाहर वाली चीज़ें भी देख लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट था आपका एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आपका एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हमारा ये वाला जो पार्ट था ये था प्राइमरी फ्लोएम, और ये जो पार्ट था आपका ये था सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये कैम्बियल रिंग बन चुकी है। अब ये जो कैम्बियल रिंग है इसने दो तरफ डिवीजन शुरू किया, एक तो इनर साइड और एक आउटर साइड। देखें, ये सेल डिवाइड करना शुरू कर दिया है। और इसके डिवाइड करने पे सिंपल अब हमारा जो फ्लोएम है वो डिवाइड करना शुरू करेगा। सबसे पहले जो पार्ट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा किस किस की बात करी मैंने, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये सारा पार्ट है। सेम चीज़ जब हम बात करते हैं तो अब डिवीजन शुरू हुआ। डिवीजन शुरू होने पे हमें अब सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम ये भी देखने को मिलेगा। The interfascicular cambium starts dividing to form externally and internally. एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन जो है वो शुरू कर देंगे। ये जो एक्सटर्नल पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका फेलम। फेलम के बाद अगर मैं बात करूं, हमारी जो सेकेंड लेयर आपको दिख रही है ये है हमारी फेलोजन। बीच की लेयर की बात करें तो भाई फेलोडर्म जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करना शुरू कर देती है। इससे हमारे पास ये एक और सेल का लेयर देखें जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वही प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पर मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है हमारी मेडुलरी रेज। यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने आपका सिंपल डिवीजन शुरू किया। सिंपल डिवीजन शुरू किया अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अंदर की तरफ प्रेजेंट है आपका कौन सा जाइलम, प्राइमरी जाइलम। अंदर प्राइमरी जाइलम है तो ये वाला रीजन और हमारा ये वाला रीजन कैसा जाइलम बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा।
ये प्राइमरी फ्लोएम था, इस कॉर्क कैम्बियम के बाहर वाले पार्ट ने प्राइमरी फ्लोएम बनाया होगा। तो इस रीजन से जब हम बाहर निकलेंगे तो आपका दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल फॉर्म द सेकेंडरी फ्लोएम। तो जब आपने डिवीजन शुरू किया, कट ऑफ शुरू किया हमारे सेल्स का, तो वो सेल्स का जो कट ऑफ हो रहा है, ये सेल्स का कट ऑफ आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है, वही कैम्बियल रिंग के डायरेक्शन में हो रहा है। मैं थोड़ा सा थिक करके यहाँ पे आपको कैम्बियल रिंग भी प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देती हूँ ताकि हमें समझने में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ये वाला पार्ट डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ, यहाँ पर भी डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। इंटरनल जस्ट आफ्टर टू द कैम्बियल रिंग सेकेंडरी जाइलम है और इसके ऊपर वाले में सेकेंडरी फ्लोएम है। यहाँ पर आपका प्राइमरी फ्लोएम रहा होगा और अंदर आपका प्राइमरी जाइलम रहा होगा। ये हमारी क्या है, कैम्बियल रिंग। डिवीजन इस तरीके से होता है कि जो कैम्बियल रिंग है वो दोनों डायरेक्शन में सेल्स को कट करना शुरू करती है और दोनों डायरेक्शंस में सेल को कट करने पर आपका क्या करती है, एक्सटर्नली और इंटरनली जाइलम का और फ्लोएम का डिवीजन शुरू कर देती है। तो एक्टिविटी क्या है हमारी कैम्बियल रिंग की, देखते हैं। द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड द आउटर साइड, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। जो सेल्स अंदर की तरफ कट हो रहे हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी जाइलम और जो सेल्स बाहर की तरफ कट होंगे वो बनाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम। जो कैम्बियम है ये ज़्यादातर अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द फ्लोएम। मतलब जो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी जाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने, जो कैम्बियम है ये ज़्यादातर एक्टिव होता है अंदर की तरफ ज़्यादा एज कम्पेयर टू द बाहर की तरफ, मतलब फ्लोएम जो है उसकी रेट कम है। आगे हमने क्या बोला, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। अब जो सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम बना है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा किससे, सेकेंडरी फ्लोएम से, क्योंकि जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो अंदर की तरफ ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द बाहर। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड। अब क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम बन चुका और सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से जाइलम जो बना वो एक कॉम्पैक्ट मास बन गया अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ जो डिवीजन हो रहा है तो बाहर की तरफ एक प्रेशर पड़ता है। भी लॉजिकल सी चीज़ है, मैंने बोला कि कोई चीज़ मैं अंदर डिवाइड करवाना या बढ़ाना शुरू कर दूं तो जो बाहर के सेल्स हैं उन पे एक प्रेशर पड़ेगा और जो बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा उस प्रेशर की वजह से वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू कर जाते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के लगातार बनने की वजह से आपका जो फ्लोएम है लगातार टूटता जाता है, क्रश होता जाता है। प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर एंड लेस इंटैक्ट। जो प्राइमरी जाइलम है वो अंदर की तरफ ही रहेगा, उसके अंदर कोई मतलब आप ज़्यादा वो नहीं देखेंगे। एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स ए नैरो बेंड। अब आपने कहीं कहीं जगह पर ये पतले पतले बेंड्स देखे हैं, ये पेरेन्काइमेटस बेंड्स होते हैं और यही आपके कैम्बियल रिंग से जो पेरेन्काइमेटस सेल्स की जो रेस जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जो बेंड्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपकी मेडुलरी रेस कहलाती हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बेंड ऑफ पेरेन्काइमा विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। These are called the secondary medullary rays। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, secondary medullary rays कहा जाता है। क्लियर, इन्हीं secondary medullary rays की हेल्प से हमने मतलब ये फॉर्म हो गया, जाइलम बन गया अंदर की तरफ, फ्लोएम बन गया बाहर की तरफ। हर एक्टिविटी यही हर ईयर जो है वो चलती रहती है और हर ईयर यही एक्टिविटी चलने की वजह से हमने इसको कितने पार्ट्स में, मतलब वुड को बेसिकली जो सेकेंडरी ग्रोथ की वुड है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड और दूसरी है हमारी हार्ट वुड एंड सेप वुड। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ये जो फॉर्मेशन हुआ है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसकी वजह से क्रशिंग हुई है फ्लोएम की और सेल्स जो डिवाइड होना शुरू हुए हैं, इसने 2 तरीके की वुड्स बनाई। हमारे पास प्लांट्स में 2 तरीके की वुड्स बनती है, एक तो ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड, दूसरी हार्ट वुड एंड
सेपवुड। आप जब भी किसी प्लांट के, किसी ट्री के ट्रांसफर सेक्शन को कट करते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन को कट करने पे आपको इस तरीके की रिंग्स दिखाई देती हैं। ये रिंग्स किस चीज का रिजल्ट है? तो वही आपकी उसी चीज को मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड बोल रही हूँ, या दूसरा बात मैं क्या बोल रही हूँ, हार्डवुड एंड सेपवुड। अब इसमें फर्क क्या होता है देखेंगे। स्प्रिंग सीजन थोड़ा सा एक्टिव सीजन होता है, जिसमें भाई सीजन पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ चल रहा है, जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, ये कितनी तेजी से बनेंगे या कितना लूजनेस से बनेंगे। तो बेसिकली सीज़न अगर आपका वार्म है, ह्यूमिड है, मतलब टेम्परेचर अच्छा है, तो उस कंडीशन में जो जाइलम का डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूं जो आपका सीज़न ठंडा है, जैसे कि मैं ऑटम की बात करूं जो कि हमारे किसके बाद आता है, सिंपल बात करें तो विंटर के बाद, तो ये कंडीशन हमारी क्या बनाती है, ये कंडीशन हमारी बनाती है ऑटम वुड। तो दो तरीके की वुड्स बनती है। जिस टाइम पे स्प्रिंग सीजन है उस टाइम पर जाइलरी एलिमेंट्स जो हैं वो तेज़ी से बनते हैं। तेज़ी से बनने की वजह से जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। वही मैं दूसरी बात करूं ऑटम सीजन की, तो ऑटम सीजन के अंदर जो डिवीजन है वो स्लो है। ऑटम स्प्रिंग सीजन या स्प्रिंग वुड के कंपैरिजन में वो जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, थोड़े से लाइट, पोरस। तो जो कॉम्पैक्ट वुड होती है वो इजीली डिस्टिंग्विश कर दी जाती है लाइट वुड से। क्लियर। ये ऑटम वुड, ये स्प्रिंग वुड। ऑटम ऑटम, स्प्रिंग स्प्रिंग, इस तरीके के जो रीजन्स हैं वो बनते जाएंगे और उनके बनते जाने पर आपका जो रिंग्स हैं वो फॉर्म होती जाएंगी। हर साल एक रिंग, भाई हर साल एक स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर ऑटम आएगा। स्प्रिंग में बहुत तेजी से डिवाइड करेगा, सेल्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे जाइलम के। ऑटम में स्लो डिवाइड करेगा, कॉम्पैक्ट नेचर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से सेल हमारा एज इट इज़ बने रहते हैं। फिर हम दूसरी बात करें आपकी किसकी, हार्डवुड की और सेपवुड की, तो डिवीजन भी इनके बेसिस पे है कि भाई किसी किसी जगह पे जो सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करके टेनिन्स का और कई सारे कंपोनेंट्स का डिपोजिशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो दिखने में डार्क इन कलर हो जाते हैं। और कंडक्शन उनका काम नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेपवुड आपका वो पार्ट है जहां पर हमने क्या किया, एक प्रॉपर मेन कंडक्शन आप करवा रहे हैं। तो ये होते हैं डार्क इन कलर, ये होते हैं लाइट इन कलर। तो ये भी इसी तरीके के पैचेस बनाकर आपके दो रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक हार्डवुड वाली रिंग और एक सेपवुड वाली रिंग। ये भी हमारी सीजन के बेसिस पर ही होती है, तो हर साल एक रिंग नया बन जाएगा। तो हमें जब चेक करना होता है कि भाई कितने टाइम में एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है या फिर कितना एज पुराना ट्री है, तो उसके ट्रांसफर सेक्शन को कट करके हम ये पता कर लेते हैं। जितनी रिंग्स दिखेंगी उतना ही पुराना या उतनी ही एज का हमारा ट्री होगा। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। लॉजिकल सी चीज़ है भाई, थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटी सेम नहीं होती, कभी टेम्परेचर ज़्यादा है, कभी टेम्परेचर कम है। तो इसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट्स बनाती है और कैविटीज़ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये जो वुड बनती है स्प्रिंग सीजन में ये अर्ली वुड कहलाती है, मतलब जल्दी बनी हुई वुड। विंटर की बात करें, कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, कम जाइलरी एलिमेंट्स बनाएगा और जो वेसल्स बनेंगे वो भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। इसकी वजह से ये जो वुड बनती है ये हमारी कैसी वुड कहलाती है, ऑटम वुड कहलाती है या फिर लेट वुड कहलाती है। क्लियर। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज़ अ लोअर डेंसिटी, वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्कर इन कलर एंड हैज़ हायर डेंसिटी। डेंसिटी कम और ज़्यादा आपको बता दी। द टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर इज ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग। ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग जो वुड आपको अपीयर हो रही है, दो ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में, यही आपकी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, एनुअल रिंग्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एनुअल रिंग सीन इन अ कट स्टेम गिवन एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ कि आप एज को पता करना है। इफ़ यू वांट्स टू फाइंड आउट द एज ऑफ अ ट्री, आप उसके यू विल ओनली हैव टू काउंट द कैम्बियल रिंग्स एंड यू विल गोइंग टू गेट द आंसर दैट हाउ
old the particular tree is. नेक्स्ट आपकी क्या है, आपकी हार्टवुड एंड सैपवुड। जब भी आप हार्टवुड और सैपवुड की बात कर रहे हैं तो कुछ यही कंसेप्ट है थोड़ा सा। पुरानी ट्रीज में जो आपके ग्रेटर पार्ट्स होते हैं, जो बड़े पार्ट्स होते हैं सेकेंडरी जाइलम के, ये डार्क ब्राउन के कलर के हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेनिन, रेजिन, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस या फिर एसेंशियल ऑयल्स, इन सब के डिपोजिशन की वजह से ये थोड़े से डार्कर इन कलर हो जाते हैं। दीज सब्सटेंसेस मेक इट हार्ड, अब ये भी बताया, हार्ड बना देते हैं, जो कि इसका कंडक्शन तो नहीं कर रहा, ड्यूरेबल हो गया, रेजिस्टेंट हो गया और ऑर्गेनिज्म से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लिया। ये जो रीजन है ये आपके कई सारे लिग्निफाइड एलिमेंट्स को रखता है जिसको हम हार्डवुड कहते हैं। हार्डवुड बेसिकली डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स द प्रोटेक्शन या फिर मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, कोई कंडक्शन नहीं करता। पेरिफेरी रीजन जो है आपका सेकेंडरी जाइलम का वो लाइटर है कलर में, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोई डिपोजिशन उस पर नहीं होता। तो कोई डिपोजिशन ना होने की वजह से वो बिल्कुल कैसे होते हैं, हमारे सिंपल होते हैं। तो जब डिपोजिशन नहीं है तो डिपोजिशन ना होने की वजह से ये लाइटर होता है कलर में और इसी को हम बोलते हैं सैपवुड। सैप का मतलब फ्लूइड ही होता है, तो जो सैप का कंडक्शन कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, सैपवुड कहलाएगा। तो जब आप सैपवुड को कंडक्ट कर रहे हैं तो ये सैपवुड आपका क्या करता है, बेसिक कंडक्शन बनाता है। इट इन्वॉल्व्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीफ टू लीफ, सिंपल। और यही कंसंट्रेटेड रिंग्स बना के आपकी हार्डवुड और सैपवुड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो ये पार्ट हमारा क्या रहा, ये पार्ट रहा हमारा पूरा का पूरा, सिंपल बताएं तो सेकेंडरी ग्रोथ का वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाद नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको मैंने दो टर्म्स लिखे, एक तो लिखा फेलम और दूसरा लिखा फेलोजन। इसको समझाऊंगी मैं एक तीसरे मतलब अब नेक्स्ट टर्म जो अब तक हम पढ़ रहे थे वेस्कुलर कैम्बियम, और अब है हमारे पास कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी को समझ लें भाई। जब भी आप कॉर्क कैम्बियम की बात करते हैं तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं। कॉर्क कैम्बियम इज इक्वल टू द फेलोजन। भाई जब तक वेस्कुलर बंडल्स के बीच का डिवीजन था तो वो वेस्कुलर कैम्बियम कहलाता था। अब हम आ चुके हैं उससे बाहर। अब कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम क्या कहते हैं, फेलोजन। ये फेलोजन भी दो तरीके की एक्टिविटी शो करता है। कैसी दो तरीके की एक्टिविटी शो करता है, एक तो इंटरनल डिवीजन देगा और एक एक्सटर्नल डिवीजन देगा। मतलब ये फेलोजन अगर अंदर की तरफ डिवाइड करे तो ये एक दूसरा टर्म बनाएगा, और अगर मैं इसको बाहर की तरफ डिवाइड करूं तो ये कुछ और बनाएगा। फेलोजन जो कि आपका कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम को मैंने कहां की तरफ डिवाइड करवाना शुरू किया, बाहर की तरफ। क्या बनाएगा, फेलम बनाएगा। फेलम आपका क्या है, सिंपल कॉर्क, जिसको हम साइंस के ये सेल के एक्सपेरिमेंट के लिए बार बार जिक्र करते हैं। तो फेलम वाला पार्ट जो आउटर मोस्ट पार्ट है हमारे प्लांट का, कॉर्क है। क्लियर? जो फेलोजन के एक्सटर्नल डिवीजन की वजह से बना है। और जब यही फेलोजन इंटरनल डिवाइड करता है तो ये कहलाता है आपका फेलोडर। बाहर की तरफ फेलम बनाएगा, अंदर की तरफ फेलोडम बनाएगा, बीच की लेयर क्या है आपकी, फेलोजन। ये तीनों लेयर्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं, पेरिडर्म बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पेरिडर्म। अब जब लगातार डिवीजन चल रहा है तो लगातार डिवीजन चलने की वजह से ये जो सेल्स हैं ये बाहर की तरफ क्रश होना शुरू कर देते हैं, जो कि बार्क का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेटरल मेरिस्टेम में आपका कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ा, और दूसरा मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम में डिवीजन है, वो भी इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोलता है। ये बोलता है एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम द outer cortical and epidermal layer get broken and need to be replaced to provide a new protective cell layer। अब भाई जब लगातार डिवीजन कर रहे हैं तो भी पुरानी वाली सेल लेयर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्रश हो चुकी है। नई लेयर को उससे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जल्दी से जल्दी एक दूसरा मेरिस्मेटिक टिश्यू यहाँ पर काम करना शुरू करता है, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन कहते हैं।
जो कि यूजुअली कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स रीजन मतलब ये वाला रीजन पूरा। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर आपका कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स रीजन ही था, तो ये डिवीजन आपका क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स। फेलोजन जो है वो थोड़ा सा थिक होता है और इट इज मेड अप ऑफ अ नैरो एंड थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। फेलोजन कट करेगा दोनों की तरफ, बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा या फिर फेलम बनाएगा जो मैंने मेंशन किया वहां पे, और अंदर की तरफ ये क्या बनाता है आपका, फेलोडम बनाता है। ये कॉर्क वाटर का कंडक्शन नहीं करता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। जो सेल्स हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स के, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, तो 3 लेयर्स जो बनी, फेलम, फेलोजन और फेलोडम, टुगेदर दीज 3 लेयर कॉन्स्टिट्यूट द पेरीडम। अब ये जो एक्टिविटी है कॉर्क कैम्बियम की, ये एक प्रेशर बिल्ड कर देती है बाकी की लेयर पे। भी बाकी की जो आउटर लेयर है, जब ये अंदर डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये बाहर की लेयर पे फिर से क्या करेंगे, एक प्रेशर जनरेट करेंगे, और वो जो प्रेशर फेलोजन ने बनाया है वो क्या करता है, बाकी की लेयर्स को तोड़ना शुरू कर देता है, और यही क्या बनाता है, आपका बार्क का फॉर्मेशन करता है। तो बार्क क्या है, बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना टिश्यू था उन सबको दिया गया है। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर आपका फ्लोएम भी इंक्लूड होता है, सेकेंडरी फ्लोएम भी, और यही जो आपके कई सारे पार्ट्स हैं, ये पेरिडम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो बार्क अर्ली इन द एजेस बनती है, तो क्योंकि टिश्यू जो होता है वो अर्ली बना हुआ होता है, जल्दी बना हुआ होता है, तो वो तो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो कैसा टिश्यू बनाता है आपका, कुछ टाइम के बाद ये टिश्यू हार्ड टिश्यू बन जाता है। कुछ सर्टेन रीजन में ये जो फेलोजन है, क्योंकि प्रेशर है तो ये कट ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स अरेंज हो जाते हैं उल्टे सीधे मैनर में, और धीरे धीरे रप्चर होने पर एपिडर्मिस ये छोटे छोटे ओपनिंग्स बना देते हैं जिसको हम लेंटिस सेल्स कहते हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स रप्चर करेंगे एपिडर्मिस को और एक लेंस शेप्ड की ओपनिंग्स बनाते हैं। लेंस शेप की ओपनिंग है, इस वजह से ये लेंस शेप की ओपनिंग आपकी क्या कहलाती हैं, लेंटिस सेल्स कहलाती हैं। भाई लॉजिकल सी चीज़ है, जब तक अंदर डिवीजन चलता रहेगा, बाहर प्रेशर पड़ता रहेगा, बाहर की लेयर, जब अंदर कोई चीज़ बढ़ेगी तो बाहर की लेयर ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी, और जो ब्रेकिंग हुई है वो ब्रेकिंग आपकी लेंस शेप बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटिस सेल्स कहते हैं। और यही लेंटिस सेल्स हमारे स्टोमेटा से थोड़े थोड़े होमोलोगस मतलब काम एनालोगस होते हैं, स्ट्रक्चर सेम शो करते हैं। क्या कि स्ट्रक्चर तो दोनों का अलग है लेकिन एक्टिविटी सेम। क्या एक्टिविटी सेम है, गैशियस एक्सचेंज, एनालॉगस स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्टिविटीज़ क्या है, वही गैसेस का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सचेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बड़ी बड़ी ट्रीज़ के अंदर। सेम चीज़ फिर हमारी सेकेंडरी ग्रोथ इन्हीं वुड्स के अंदर होती है, इसमें भी यही होता है। क्या कॉर्क कैम्बियम की हेल्प से, कॉर्क कैम्बियम की मदद से हम इसको डिवाइड करने का काम जो है वो प्रॉपर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या रहा, सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि एक डाइकॉट्स में हमें बहुत प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी में जो सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ी वो लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से पढ़ी। लेटरल मेरिस्टेम्स की बात करें तो कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन, फेलोडम, ऑटम, स्प्रिंग वुड, ये सारा का सारा पूरा पार्ट हमारा क्या रखता है, सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि एनाटॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है।